पति शब्द की जो उत्पत्ति होती है संस्कृत व्याकरण में पारक्षणे धातु से, पातीत रक्षतीति इति पति। पति बोले वो है जो पत्नी की हर प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था करता है। और भगवान राम देखो जंगल में हैं, लेकिन मैया जानकी से प्रेम और उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी है। माने हम लोगों को एक सुंदर संदेश दिए गए प्रभु श्री राम कि भैया देखो गृहस्थ जीवन में आने के बाद बहुत चीजों का बदलाव होना चाहिए। जीवन में बहुत चीजें बदल जाती, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बहुत कुछ बदल जाता है उसके जीवन में। और हमारे भारत देश का एक कल्चर, ये संस्कृति यहाँ की कहती है यहाँ तो वैवाहिक जीवन के बाद पति पत्नी के जीवन में वो बदलाव होता है कि जो अभी तक कन्या थी वो पत्नी बनी है ना, माने बहुत सारी उसके सर पर जिम्मेदारियां आ गई, बहुत सारी। पहले स्वच्छंद गति से जहां जाना आना होता था चली जाती है, लेकिन अब जब से पत्नी बन गई तब से उस पैरों में लगाम पड़ गई। चूंकि धर्म पत्नी है, कार्ये सुमंत्री सैने सुरंभा। अरे भाई पत्नी जो है ना, ये कार्य में मंत्री का काम कर रही है, पीए है, पर्सनल असिस्टेंट पति की। और जो पति है ना, ये धर्मपति है, पारक्षण पातीत रक्षतीत पति, जो हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा व्यवस्था करता है। और इसका उदाहरण राम जी से ज्यादा कोई दे नहीं सकता है। ध्यान देना, राम जी रहे तो जंगल में रहे, लेकिन मैया जानकी के लिए देखो, एक बारी चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से पुष्पों के आभूषण बनाए। ये धर्मपति और धर्मपत्नी की बात है। आज की अगर व्यवस्था कहूं ना, तो हमने भी कुछ समय पहले बताया था, हम लोग ऐसे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं कि अब तो धर्मपति और धर्मपत्नी कहने में भी शर्म आने लगी हम लोगों को। क्यों भाई महाराज, अब तो लोग वो इतना ज्यादा पढ़ लिख गए ना, इंग्लिश वही आ गई बात। अर्थ भले ही ना मालूम हो, लेकिन इंग्लिश हम बोलेंगे जरूर। अब पहले दादाजी बैठे हैं, आप लोग बूढ़े लोग जानते हैं, पहले होते थे धर्मपति, माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी, और नाम लेना भी पड़े तो बड़े सीक्रेट तरीके से, लल्लू पापा का नाम बताता, ऐसे कहते थे। अब तो नाम लेके किसी बिटिया से पूछो तुम्हारे श्रीमान जी का नाम, फटाफट फटाफट ये लो, फटाफट दे दिया नाम। अच्छा, नाम लेना भी चलो कहीं हद तक ठीक है, मान लो कोई आपत्ति विपत्ति में फंसी हो और क्या नाम न लिया जाए, कोई बात नहीं चले। अच्छा, कुछ लोग सीक्रेट अपना कोड वर्ड में नाम लेते हैं, ए जी, ओ जी, कोई बात नहीं, ये भी चलता है। लेकिन आजकल तो स्थिति इतनी गंभीर है कि ये नाम की बात तो एक बहुत छोटी है, अब तो पति पत्नी ही नहीं रहे। कि हमारे भारत देश की स्थिति ये होती थी, जो धर्म पत्नी होती थी, जो धर्म पति होते थे, दोनों एक दूसरे के प्रति भाव रहता था। अरे वो मंडप के नीचे जब 7 वचनों को, वो जो 7 फेरे लगाए, अग्नि को साक्षी मान के, ध्रुताना को साक्षी मान करके, तो एक दूसरे से कहा है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, एक जन्मों नहीं 7 जन्मों तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्मों तक। इतनी कसमें खा के आए। और आज की स्थिति इतनी उल्टी हो गई है कि बीचे में छूट रहा मामला। चूंकि हमने जाना, एक दिन मैंने इससे बैठे बैठे रिसर्च किया, समझा कि ये क्यों, चूंकि आजकल पति पत्नी रहे नहीं, अब तो बदल गया ना, इंग्लिश में पति पत्नी को और कुछ कहा जाता है। अच्छा, हस्बैंड और वाइफ। अच्छा, पहले थे धर्मपति और पत्नी, तो जीवन बड़े आनंद से गुजरता था, अब हो गए हस्बैंड वाइफ। बताओ, पहले थे पति तो रक्षा व्यवस्था करते थे, अब हो गए बैंड, हंसता हुआ बैंड। अच्छा, बैंड काहे से बजाया जाता है? तभी तो झगड़ा घर में डंडा चलता है। बड़ी दयनीय स्थिति। वाइफ
वाइफ के विषय में जानते हो आप लोग? कहे तो देती हो, हमने देखा कई बार लोग इतनी इंग्लिश की, इनसे पूछो आपके कौन है, बोले हस्बैंड है, उनसे पूछो ये कौन, बोले हमारी वाइफ। इंग्लिश माने हमें लगे लोग के पढ़े लिखे, अरे सीधे कह दो ना मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है। वो नहीं कहेंगे, उनको लगेगा ये पाश्चात्य वाले हैं। जबकि वाइफ का मतलब जानते हो, वाइफ इज द नाइफ ऑफ द लाइफ। वाइफ क्या है, बोले इज द नाइफ, नाइफ मीन्स होती चाकू, ऑफ द लाइफ। वाइफ वो है जो हमारे जिंदगी को काट रही है। हमारे यहाँ ये नहीं, हमारे यहाँ तो धर्मपति और धर्मपत्नी होते हैं। राम जी से ज्यादा बड़ा कोई उदाहरण होगा नहीं साहब। राम जी रह रहे जंगलों में, लेकिन पत्नी की व्यवस्था कैसे करनी है ये राम जी बता रहे हैं। ये हम लोग भी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, वचन लेकर के आए हैं। कन्या 7 वचन मांगती है ना। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनको ये 7 वचन याद है? आप लोग मांगे थे ना कि उतने टाइम विवाह के रंगबाजी में बिल्कुल हाँ 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 ऐसे कर दिया। कन्या कितने वचन मांगती? 7। चलो कम से कम एक माता जी उठाए तो। अब आजकल याद नहीं ना, तभी तो झगड़े होते। वर मांगता है 5, कन्या मांगती 7, सप्तपदी 5 पंचपदी। तो सप्तपदी में जो भाव है एक एक जरा हम लोग कभी सुना करो। जब विवाह में जाया करो तो हंसी मजाक में ये सुना करो, पंडित जी भी कुछ कह रहे हैं। जब ऐसे तो कम से कम लाइसेंस रिन्यू होता रहे, जो भूल जाते हो कम से कम साल 2 साल में रिन्यू होता रहे, सुना करो। 7 वचनों में कितने अच्छे भाव होते हैं। स्वामी मैं आपके बामांग आ जाऊंगी, लेकिन आज के बाद आप मेरे सुख दुख में साथ निभाओ। ये सब है ना। आज से मेरे जीवन की सुरक्षा व्यवस्था अभी तक मेरा पिता करता था, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। तो वही राम जी उस वचनों को याद करके, एक बारे चुनी कुसुम सुहाए, एक बार